Assalamu alaikum, dear students. Today we will be starting a new unit, and the famous unit of your book, that is trigonometry. Trigonometry जो है ये आपका यूनिट नंबर 8 है, और पहले तो ये एक ही यूनिट हुआ करता था। अब इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, जिसमें आपको पहले हिस्से में जो है 4 एक्सरसाइज पढ़नी है, और फिर अगला हिस्सा जो है इसका जो अगला यूनिट बना दिया गया है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो वो तो तब की बात होगी। फिलहाल हम शुरू बेसिक्स से पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप जो है हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट जो है इसके बारे में जान लो, समझ लो, और फिर आपको हर एक इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत पैदा हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री को हम लिटरल मीनिंग में समझ लेते हैं। व्हाट डज ट्राइगोनोमेट्री मीन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स एक्चुअली। ट्राई गोनो या गोना लिखा जाता है, मेट्री या मेट्रॉन लिखा जाता है। सो ट्राइगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राइगोनोमेट्रॉन या मेट्री। Tri means 3, okay? Gona means sides, and metron means to measure, yeah, measurement. So trigonometry means 3 sides measurement, अगर हम शॉर्ट कहेंगे तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो ये है 3 sides measurement। एंड इन ब्रॉडर सेंस हम ये कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डन। यहां हम ये भी कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लर्न अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी, क्योंकि अब 3 साइड्स किसके होते हैं? वो तो ट्रायंगल के ही होते हैं। तो दैट मीन्स ये ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, हम ये कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन जब हम पर्टिकुलर इसका मीनिंग अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे, इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग है। असल में ये कुछ और भी इसके साथ ऐड होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इट इज also about the angles of the triangle. So उसको जानने के लिए कुछ और चीजें आपको जाननी जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहली बात आपको ये जाननी जरूरी है कि ये किस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। When we talk of trigonometry, we talk of right angular triangle. हम किसकी बात कर रहे हैं? right angular triangle की। ठीक है? So it is the measurement of 3 sides of a right angular triangle. It is not only triangle, it is right angular triangle. ये एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, राइट एंगुलर ट्रायंगल की। इस जनरल में सब ट्रायंगल्स की बात नहीं हो रही है। सो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल हम कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक की मीनिंग जो है वो ये है। लेकिन जब आप आगे देखोगे आपको ये पता चल जाएगा, इट इज नॉट ओनली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, it is the measurement of the angles also. It is actually the relation between the angles and sides of a right angle triangle. So we can say that relationship between sides and angles of a right angular triangle. Trigonometry is that branch of mathematics which deals with the relationship between sides and angles of a right angular triangle. ये असल में इसका मकसद है ट्राइगोनोमेट्री का, और जो आप करोगे भी आपको पता चल जाएगा। The relation between sides and angles of a right angular triangle, ये इसका जो है ना असली मीनिंग है, लिटरल मीनिंग को छोड़ के। ये इसका असल में मकसद है ट्राइगोनोमेट्री का।
to form the relationship between, to derive the relationship between sides and angles of a right angled triangle. ठीक है ना? देखो right angled triangle के बारे में आप जानते तो हुई, a triangle in which one angle is equal to 90 degree and there are two acute angles also. जो बाकी दो होते हैं क्या होते हैं, वो acute, less than 90 होते हैं. And you know also we call the sides as hypotenuse, base and perpendicular. Hypotenuse is the longest side of the triangle, ये भी आप जानते हो. और बाकी दो क्या होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर. लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और पता चल जाएगी, द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर नॉट परमानेंट. हम किसी एक को अपने हिसाब से बेस, किसी को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड नहीं बोल सकते. इसके लिए कंडीशंस का होना जरूरी है. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल इन द क्वेश्चन. ये एंगल पे डिपेंड करता है, कौन से एंगल की बात हो रही है, उसी हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होते हैं. इफ इट इज दिस एंगल, देन the adjacent side of this angle is base and the opposite side is perpendicular. That is, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, इसका adjacent side ये है, opposite side ये है. तो adjacent side क्या होगा, बेस, opposite side होगा perpendicular. But if it is the case of this angle, then base is this and perpendicular is this, because the adjacent side of this angle is this, that means base, और अपोजिट साइड इसका ये है तो ये होगा परपेंडिकुलर. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल इन द क्वेश्चन. जिस एंगल की बात हो रही है उस पे डिपेंड करता है कि बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा. हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है. ओके, अब हम जानेंगे कि यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है. ट्राइगोनोमेट्री को शुरू हम कहाँ से करते हैं, एंड व्हाट इज द बेस, व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच द ट्राइगोनोमेट्री इज स्टैंडिंग. इसके जो पिलर्स होते हैं ट्राइगोनोमेट्री के, हम कहते हैं बेसिक पिलर्स. ठीक है ना? तो वो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. क्या होते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, मेट्रिक रेशियोज. दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री. अब ये रेशियोज कौन से हैं? सबसे पहले हम इनके नाम के बारे में जानते हैं. SIN, साइन पहला रेशियो है, कोसाइन दूसरा रेशियो है, टेंजेंट तीसरा रेशियो है. दीज आर 3 बेसिक रेशियोज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री. याद रखना, 3 बेसिक रेशियो कौन से हैं? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. ओके, फिर इनके इनवर्स 3 है, यानी कि साइन का इनवर्स जो है वो कोसिकेंट है. कोसिकेंट, COSECANT, कोसिकेंट, ये इसका इनवर्स है. बेसिक ये 3 है, याद रखना. फिर और इनके 3 इनवर्स हैं. तो कोसाइन का, जैसे साइन का कोसिकेंट है, कोसाइन का सीकेंट है, और टेंजेंट का जो है कोटेंजेंट है. कोटेंजेंट. टोटल में ये 6 रेशियोज है. देयर आर 6 बेसिक रेशियोज, एंड बेसिक इनमें से 3 ही एक्चुअली, लेकिन टोटल में इनके इनवर्स को लेके टोटल में ये 6 रेशियोज हैं. एंड वी कॉल देम पिलर्स, वी कॉल देम पिलर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, वी कॉल देम बेसिक पिलर्स, जिसपे सारी ट्राइगोनोमेट्री की बिल्डिंग खड़ी है. जो भी आप पढ़ोगे वो इन्हीं के अराउंड पढ़ोगे. दीज आर द रेशियोज जिसके अराउंड आपको पूरा का पूरा ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना है. ठीक है ना? तो ये इनके नाम है, पूरे नाम मैंने लिखे हैं, याद रखना. दीज आर द फुल नेम्स ऑफ दीज 6 रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. अब जब हम इनको जो है यूज करते हैं, जब आप लिखोगे, अब अच्छी तरह इनको यूज करोगे, तो हम इनको एब्रिविएशन से यूज करते हैं. साइन, SINE से हम एनी हटाते हैं, वी राइट ओनली सिन. बट हम रीड कैसे करते हैं इसको? साइन ही रीड करते हैं, याद रखना. सिन नहीं पढ़ते हम, साइन पढ़ते हैं. कोसाइन से हम INE काटते हैं, ये सिर्फ कॉस रह जाता है, तो एब्रिविएशन में ये सिर्फ कॉस पढ़ा जाएगा. टेंजेंट से हम GENT निकालते हैं, हमारे पास सिर्फ टेन रह जाता है.
तो हम सिर्फ tan पढ़ते हैं, इसको यूज tan करते हैं। और फिर कोसिकेंट से ANT हम निकालते हैं, हमारे पास सिर्फ कोसेक रह जाता है। सो कोसेक इसका जो है साइन का इनवर्स होगा और ये नाम पढ़ा जाएगा। ANT इधर से भी निकाला जाता है, इट इज रीड एज सेक। तो सेक जो होगा कॉस का इनवर्स होगा, सीकेंट की जगह सेक होगा। कोटेंजेंट की जगह सिर्फ कॉट पढ़ा जाएगा, बाकी ये सिर्फ यूज करने के लिए। असल में उनके पूरे नाम तो वही हैं जो मैंने लिखे थे पहले, लेकिन जब हम यूज करते हैं अभी इसको उनकी एब्रिविएशन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, याद ये रखना है आपको सबसे पहले कि साइन का इनवर्स कोसेक है या कोसेक का इनवर्स साइन है, कॉस का इनवर्स सेक है, सेक का इनवर्स कॉस है, टेन का इनवर्स कॉट है और कॉट का इनवर्स टेन है। सो दीज आर द बेसिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जिनको हम कहते हैं, बेसिक पिलर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि ये इनका क्या काम है और कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इनके वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले ये हम ट्रायंगल से ही जानेंगे। कोई एक ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है। मान लो ये एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट्स नेम दिस एज थीटा, ओके। यू कैन नेम एनीथिंग, ABC भी लिख सकते हो, फिलहाल मैंने थीटा दिया इसका नाम। तो अगर इस एंगल की बात हो रही है तो मैंने अभी बताया था आपको, देन दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड यू नो दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके। When we talk of this triangle, if this angle is in question and I have named this as theta, okay, then this is base and this is perpendicular. अगर इस एंगल की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ओके। फिलहाल अगर हम यहाँ देखेंगे साइन जो है, साइन याद रखना हमेशा आप, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन जो होता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, P डिवाइड बाय H। कॉस जो होता है इट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। टेन जो होता है इट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इनके इनवर्स, कोसेक जो है, कोसेक बराबर होता है इसका इनवर्स, साइन है P बाय H यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक कितना होगा H बाय P, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इस तरीके से कॉस जो है B बाय H है, सेक इसका जो इनवर्स है वो कितना होगा फिर H बाय B यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। इस तरीके से टेन जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है P बाय B, तो टेन का इनवर्स है कॉट, तो कॉट कितना होगा B बाय P, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो जब भी आप, सबसे पहला काम आपका यही होगा इधर कि आपको ये याद होना चाहिए कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टेन किसके बराबर है और ये तीनों किसके बराबर है। जब आपको ये तीनों मालूम हो जाएंगे तो ये अपने आप ही मालूम हो गए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अभी एक चीज यहां पर रह रही है कि आप ये सोचोगे कि सर ने बताया था कि ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स है, तो साइड्स की तो बात हुई, यहाँ पर एंगल्स की कहां बात हुई। तो याद रखना, इट इज नेवर ओनली साइन या कॉस एंड टेन, इट इज एक्चुअली साइन ऑफ सम एंगल। जिस जो एंगल क्वेश्चन में होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थीटा है, इट इज साइन ऑफ थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा। तो ये सिर्फ साइन या कॉस या टेन खाली नहीं है, दिस इज द एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल विच इज इन क्वेश्चन। और थीटा या ABC, साइन A, साइन B, साइन C, तो ये एंगल की बात हो रही है एक्चुअली। साइन ऑफ दैट एंगल इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो दैट clears this fact that is a relationship between sides and angles of a right triangle. तो ये एक्चुअली क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, क्योंकि ये जो रेशियोज होते हैं दीज आर फॉर द एंगल्स, रेशियोज ऑफ द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और ये फिर होते हैं किसके बराबर, रेशियोज ऑफ द साइड्स। तो साइन जो है, साइन ऑफ थीटा, अगर यहाँ पर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू B बाय H, cos theta is equal to B by H, tan theta is equal to B by B, cosec is hypotenuse divided by perpendicular and sec is hypotenuse divided by base,
कॉट इज बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर आपको ये तीन पता हो, यही तीन एक्चुअली आपको याद रखने हैं, ये तीन तो अपने आप हो जाएंगे। अब देखिए ये कोई बड़ी डील नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील टू रिमेम्बर दीज थ्री। तो ये तो आप 5 मिनट में कर सकते हो। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट याद रखो। वैसे तो दिए गए हैं, मतलब जैसे अक्सर टीचर शॉर्टकट देते हैं, मतलब यहाँ जैसे कि बुक में भी दिया गया है, some people have curly black hair to present beauty। ये सेंटेंस याद रखिए कि आपको जो है ना ये तीनों रेशियो याद हो जाते हैं, बेसिक रेशियोज। कैसे? सम से एस ले लो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीपल से पी ले लो डिवाइड बाय एच, हैव इधर सी फॉर कॉस इज इक्वल टू बी फॉर बेस डिवाइड बाय एच हियर फॉर हाइपोटेन्यूज, एंड टू tan इज इक्वल टू पी perpendicular divided by b beauty का b, that is base. So you get sin is equal to p by h, cos is equal to b by h, tan is equal to p by b. Some people have curly black hair to present beauty। लेकिन मैं नहीं समझता इसकी जरूरत है, क्योंकि तीन ही रेशियो तो आपको याद करने हैं और ये भी बहुत आसान है, आप 5 मिनट में वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये सेंटेंस याद रखें, some people have curly black hair to present beauty, या अपना कोई और स्टेटमेंट बनाए अपने हिसाब से जो आपको याद रहे, जो भी आपको इजी लगता है, जिस तरीके से आपको इजी लगता है आप ये याद करो। क्योंकि आपको इसके अलावा अगर आप ये याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप इसको आगे नहीं समझ पाओगे, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एवरीथिंग that will be in front of us in trigonometry will be around these ratios। जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हमारे सामने आएगा वो क्या होगा, वो इन्हीं रेशियोज के अराउंड होगा, सब कुछ इन्हीं के ऊपर होगा सब कुछ। तो पहले ये रेशियोज आपके क्लियर हो जाए तब जाके आप बाकी चीजें कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला आपका जो है ना इंट्रोडक्शन जो हमें करना था ट्राइगोनोमेट्री का। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम पहले एक्सरसाइज लेके आएंगे और पहला जो हमारा टास्क होगा तो वो हम अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे सेफ, स्टे होम। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।